आप पहली बार तैयारी करेगा, आप उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे भाई क्या करना चाहिए पहले बच्चे को? सर जो पहली बार तैयारी करेगा वो पहले अपना एम बना ले कि मुझे ये पेपर देना है, जैसे यू पुलिस का एम बना ले। क्योंकि जॉब लगना, उसके लिए मेहनत करना कोई एक दिन का सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही एक दिन का संघर्ष होता है। इसके लिए रातों को जागना पड़ता है। मतलब जो मेहनत करता है उसको सफलता। आपने अपना सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट किया? सर मैंने अपने सबसे पहले सिलेबस किया था सेल्फ। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे टाइम कम पड़ा। उसका क्या रीजन होता है? सर टाइम की कमी जब पड़ती है जब हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप ये लाइन डेली मुझसे सुनते हैं, चाहे आपकी क्लास 5 मिनट की हो या 5 घंटे की हो या 12 घंटे की हो। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है और मैं इस समय बुलंदशहर के सैदपुरा गांव में हूं। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिसने 2024 में और 2025 के स्टार्टिंग में कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब लोग सिलेक्टेड हैं और सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो शुरुआत और मैं बातचीत आज कर रहा हूँ सचिन चौधरी की, जो यूपी पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बधाई उनको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मैं अपनी अगर बात शुरू करूं उससे पहले मैं सचिन जी के पापा से आपसे मिलवाना चाहूँगा, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में है। तो अंकल जी आपको नमस्कार, प्रणाम है जी मेरा, मेरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम। और ये सचिन जी की माता जी हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। साइड में सचिन जी के भाई हैं जो कि वर्तमान समय में यूपी पुलिस में एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं। अब आज बच्चों सचिन जी से कुछ बात करेंगे, उनकी जो सफलता की ये कहानी रही है, जो संघर्ष की कहानी रही है। क्योंकि जॉब लगना, उसके लिए मेहनत करना कोई एक दिन का सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही एक दिन का संघर्ष होता है। इसके लिए रातों को जागना पड़ता है, दिन को रात, रात को दिन बनाना पड़ता है। तो पहले सचिन से जानते हैं। तो सचिन भाई, ये सबसे पहले आपके मन में क्या थॉट आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? सर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मेरे मन में ये थॉट आया कि उसमें जाना, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अच्छा, पापा दिल्ली पुलिस में है? पापा ही दिल्ली पुलिस में ऐसा ही है। बड़े भाई? बड़े भाई यू पुलिस में। बड़े भाई पुलिस में? मेरे दोनों चाचा जी भी यू पुलिस में इंस्पेक्टर में। तो अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे अपने दोनों बच्चों को लेकर? नहीं देखो मेहनत है। अगर उन्होंने बेचारा मेहनत करी, पहले वो लड़का सेलेक्ट होगा, उस बीटेक एलएलयू कर रहा कि ऐसी लड़का है। और जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए कोई संदेश है आपका? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों तो को? यही चाह हमें भाई मेहनत करें, अपना क्वालिफाई करें एग्जाम में, मतलब अंत में जो भी बच्चा मेहनत करेगा एक दिन वो सक्सेस जरूर लेगा, कामयाब होगा। आंटी जी आपकी तरफ से कोई संदेश है उन बच्चों? दिल में ले लेता हूँ, कर रहता, मतलब जो मेहनत करता है उसको सफलता सफलता मिलती है। जरूर मिलती है। अगर इन्होंने हमारा नाम रोशन करा भाई, इन्होंने अपने मेहनत दिल में करी। ये ठाले में ऐसा कर करूंगा तो वो कर लेता। देखिए, जिस दिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उस दिन सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो या तो माता पिता को होती है या उनके गुरु को होती है। और मुझे तो देखो, मैं तो इनसे एक बार मिला हूँ या आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, आप तो डेली इनसे मिलते हैं, मुझसे ज्यादा खुशी तो आपको होगी। तो सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, रिजल्ट आया होली के मौके पर? हाँ सर, होली से एक दिन पहले आया। हाँ, होली के एक दिन पहले आया। आपकी होली भी अच्छी मनी होगी। हाँ सर। जब रिजल्ट आया आप उस समय कहाँ थे? सर रिजल्ट आया जब मैं उस समय घर पे ही था। घर पे थे। तो आपको कैसे पता लगा कि रिजल्ट आ गया है? सर मैं टेलीग्राम चला रहा था तो उसमें लिंक आ गया। अच्छा। उस पे चैनल एक मोदी जीएस स्टडी करके उस पे लिंक आ गया, हाँ। रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने फिर देख लिया, फिर उस पे आ रहा था आध घंटे बाद आएगा, 2 बजे के बाद आएगा, फिर ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता गया, फिर अचानक से आ गया। तो आपने ये बात सबसे पहले किसको बताई? सर सबसे पहले मैंने ये बात, भैया का फोन आया था। अच्छा। पापा जी ड्यूटी से, मम्मी से मैंने मना किया कि नंबर नहीं आया। यार मम्मी से मजाक क्यों किया तुमने? नंबर आ गया और मम्मी से मजाक कर रहे हो? मजाक किया मेरा, नंबर नहीं आया। फिर सही भैया का फोन आ गया, फिर सबको बता दी, धीरे धीरे नंबर आ गया। तो नंबर आने के बाद परिवार का माहौल पहले जैसा था या कुछ चेंज हुआ? सब चेंज हुआ, खुश थे सब। सब लोग खुश थे? मिठाई मिठाई खिलाई सबको? सब बढ़िया मिठाई खिलाई। चलो, ये तो हो गया एक आपका पर्सनल। अब थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ चलते हैं। जो आपने सचिन अपनी तैयारी की है, उस तैयारी में आप ये बताओ, जो बच्चे नए हैं, जो आपकी आवाज सुनकर, आपकी इन क्वेश्चनों के आंसरों को सुनकर नई तैयारी करेंगे, उन बच्चों को आप ये बताओ कि आपने अपना सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट किया? सर मैंने अपने सबसे पहले सिलेबस किया था सेल्फ। मैंने ज्वाइन करी लाइब्रेरी। अच्छा। मैंने जो अपना एम बनाया था वो बनाया था SSCGL। अच्छा। तो मेरा जो उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था वो अभी हुआ था 2024 में। अच्छा। तो मैंने पहले अटेम्प्ट अभी उसका दिया था, GD का दिया था, उसमें फाइनल था, फाइनल से बाहर था। उसके बाद दिल्ली पुलिस में मैं फिजिकल से बाहर था, उसमें मेरी 80 नंबर थे। बिल्कुल। और मेरे इसमें CGL का ये वाला जो पेपर हुआ 2024 वाला, इसमें 149 नंबर थे और मेरा 3 नंबर से जनरल की लिस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैंने फिर यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, इसकी तैयारी कर रहे थे। अचानक से CPO में मैंने मेंस दिया है अभी, उसमें मेरे बढ़िया नंबर है। अच्छा, सीपीओ का भी आपने मेंस हाँ सर, दिया? मैंने मेंस दिया CPO का भी। अच्छा, अगर मान लो सीपीओ क्वालिफाई होता है और ये दिल्ली पुलिस वाला यूपी पुलिस वाला क्वालिफाई हो गया है, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है। सर अगर उसमें दिल्ली पुलिस ऐसा ही मिलती है तो उसमें नहीं, फिर यूपी पुलिस में। और मान लो BSF ऐसा ही मिलती है तो सर फिर तो यूपी पुलिस बेस्ट है। फिर यूपी पुलिस में जाना पसंद करोगे? चलो, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यार मेरा फैमिली बैकग्राउंड, चलो आपका तो ये है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ के ऐसे हैं कि माता पिता किसान हैं
वो बच्चे कहते हैं यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके लिए कोई संदेश है आपका? सर संदेश ये है कि मेरा भाई नकुल है, इसके फैमिली ग्राउंड उसका ये खेती बाड़ी का ही है, फार्मिंग का। तो शुरू से हम साथ पढ़े हैं, तो दोनों भाइयों ने एक साथ तैयारी की है। अच्छा, उसके हिसाब से सर सबको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसका जो मेन वो फोकस है वो गवर्नमेंट जॉब ही है, जो भी कुछ है। मतलब बेल्ट की जॉब मिल जाए तो बेल्ट की सबसे बड़ी जॉब बात सबसे है। अच्छी बात और हम जो किसान परिवार के लोग होते हैं, हमारी एक सोच होती है कि यार बेल्ट की जॉब मिल जाए ना तो बस मजे ही मजे हैं, सर मजे ही जो मजे मुझे लगता है। सही है सर। और क्योंकि मैं भी एक किसान का बालक हूँ, तो हम सबको ये लगता है कि बेल्ट की जॉब मिल गई ना, अब परिवार में खुशी आ गई है। अभी फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फार्मिंग कर रहे हैं अभी। फार्मिंग में लग रहती है, वो जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड हो, पशु भी रखते हैं, खेती भी कर रहे हैं आराम से। बिल्कुल उसको नहीं छोड़ सकते। तो सचिन यार, एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं गुरुजी जब पेपर दे रहा था मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिला, या मुझे टाइम कम पड़ा, उसका क्या रीजन होता है? सर टाइम की कमी जब पड़ती है जब हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अच्छा। सर हमें तो मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस थी, जब सीजीएल की तैयारी करी थी, तो सर टाइम तो ऐसा कोई इशू नहीं आया टाइम में। बस मेरा 30 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, उसमें 8 सवाल गलत थे, उन्होंने दिमाग घुमा दिया बाद में, उसमें से कन्फ्यूजन हो गया। तो वो तो सर सबके गलत हो गए सबके होंगे। गलत थे। हाँ, तो आपके टोटल नंबर कितने बने सचिन? सर मेरे टोटल नंबर 232 है, जो रो स्कोर है। ओके, तो आप लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम देते थे या घर पे सेल्फ स्टडी के लिए? सर मैं ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में देता था और रात को 3-4 घंटे घर। अच्छा, जैसे ना जो मान लो कोई नया बच्चा तैयारी करेगा तो वो आपकी इस वीडियो को देखेगा, यार ये बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मैं भी देखूं आखिर इसका सिलेक्शन कैसे हुआ है, इसकी स्ट्रेटजी क्या रही है। सर नए बच्चे के लिए बस यही है कि अपना एक बार 1 साल में या 6 महीने में जिसका जिसका पोटेंशियल है उस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले एक बार, उसके बाद ही एग्जाम दे। ये नहीं है कि अब यूपीएससी का एग्जाम आ गया मैं इसकी तैयारी कर लूँ 2 महीने, फिर जीडी की तैयारी कर लूँ 1 महीने, फिर ऐसे सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा और सिलेक्शन से कहीं ना कहीं टाइम लगता रहेगा सिलेक्शन होने में। अच्छा सचिन, दो चीजें होती हैं, एक तो है सेल्फ स्टडी, एक है आपका अब लाइब्रेरी का ज्यादा चलन चल गया है, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन का ज्यादा चलन इस समय, ऑनलाइन का सॉरी। तो आपने ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर किया है या ऑफलाइन को? सर मैं तो जब से पढ़ना चालू करा मैं तो आज तक ऑफलाइन गया ही नहीं हूँ। अच्छा, ऑफलाइन कभी गए नहीं? नहीं सर। आपने ऑनलाइन तैयारी की है? सर मेरे भैया तैयारी कर रहे थे, इन्होंने फिर मुझे बैच दिवा दिए, पहले जो लिए थे ऑनलाइन भैया के थे उनसे तैयारी कर ली, फिर लाइब्रेरी लगा ली, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया सर फिर तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। तो मतलब मैं लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो बताना, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहीं सर कोशिश। और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और आज आप अंकल जी के चेहरे पर वो खुशी देख सकते हैं जब दोनों बच्चे इस समय बैठे हैं और दोनों ही बराबर के हो गए हैं, दोनों का ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है। अंकल जी खुद इस समय दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और लगभग 36 साल अंकल जी की सर्विस हो चुकी है, 5 साल बाद अपना रिटायरमेंट हो जाएगा। दोनों बच्चे अब जॉब लग चुकी है, एक भाई की शादी हो चुकी है शायद, हाँ जी। और वो अब शादी की बात तो हो ही जाएगी, बात है, खैर उसकी क्या ही बात करनी है। अच्छा सचिन, एक बात और, जो बच्चा पहली बार अब तैयारी करेगा, हाँ जी सर। जो बच्चा आप पहली बार तैयारी करेगा, आप उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे भी क्या करना चाहिए पहले बच्चे को? सर जो पहली बार तैयारी करेगा वो पहले अपना एम बना ले कि मुझे ये पेपर देना है, जैसे यू पुलिस का ही एम बना ले। अब वैकेंसी आएंगी, योगी जी ने बताया मुझे भाई इसमें यू पुलिस का सिलेक्शन लेना है, तो उसका ही एम बनाए, वही चीज़ पढ़े। ये नहीं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ मैं सीजीएल लेवल का, उसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, न यू पुलिस का ही हो पा रहा न सीजीएल का ही हो पा रहा, उसमें सर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे को क्या कहना चाहेंगे जो 10 दिन मेरे पास पढ़ा, 5 दिन तुम्हारे पास पढ़ा, 15 दिन वहां पढ़ा, ऐसे बच्चों के लिए सर यही है, वो क्या कहूँ सर, फिर उसमें दिक्कत आती है तैयारी करने में। आपका तरीका कुछ और है पढ़ाने का, किसी और का कुछ और है, उसमें सर दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है। और औरंगाबाद लाइब्रेरी 2 जगह पढ़ाई है, मतलब सेल्फ स्टडी विद लाइब्रेरी। हाँ सर, कृष्णा लाइब्रेरी है औरंगाबाद में, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। गया बुलंदशहर कोचिंग में भी ना गया, दिल्ली कहीं नहीं, अपने गाँव में गया। तो यार लास्ट में एक संदेश मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी और गलत घटना हो गई है अभी बिजनौर में, एक बच्चे का यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। सर ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए सर, ऐसे मेरे 4-5 बार मैं बाहर हुआ हूँ सर, ऐसे तो गलत है करना। अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे? आप तो 36 साल से सर्विस कर रहे हैं, उन बच्चों को कोई एक मोटिवेशनल संदेश आपकी तरफ से? निराश तो कभी नहीं होना चाहिए जी, यदि हम इसमें हैं तो हो सकता है इसमें क्वालिफाई नहीं हो, अगले में होंगे। बिल्कुल। मैंने ऐसा भी देखा जो हमारे दिल्ली पुलिस का सिपाही सिलेक्ट नहीं हो पाए थे 2010 वाले में, जी, और सब इंस्पेक्टर भी थे। हाँ, तो ये कोई निश्चित नहीं होता कि जिसका जहाँ का लिखा हुआ वो वहाँ जाएगा। सही कह रहे ये दिल्ली पुलिस की जो 3 सेकंड की दौड़ थी, हैं। जी, ये 6-3 में आया था मतलब उसमें, और 3 सेकंड यदि पहले आ जाता ये, उस दिन धुंध बहुत थी, संक्रांत वाला दिन 14 जनवरी को, जी, यदि 3 सेकंड पहले आ जाता तो 1 साल पहले लग जाता ये। वो कहते हैं नसीब की बात है, नसीब जहाँ का समय से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सरकारी दाने में है वहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी हमारी फैमिली है, ये बुलंदशहर का सैदपुर गांव है, ये भैया है सैदपुरा गांव है, वो जरूरी है जी, बता रहा हूँ मैं आपको। अपनी सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए।
जो मुझे लगता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं डीएम भी बन जाता है कोई बच्चा तो अपना जो स्थिति है अपना जो काम है उसको जी, और अपने काम में शर्म क्या। बस। तो ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है। एक बार फिर से मैं आपको मिला दूं, ये हैं सचिन चौधरी जी, जिनका आज यूपी पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हो गया है। अंकल जी हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि 36 साल से सर्विस कर रहे हैं। माता जी हैं, और माता जी ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो गाँव के बालक हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? गांव के बच्चे अपना मेहनत करें तो एक बार जरूर लग जाएंगे एक दिन। मतलब मेहनत करते रहो, बस दिल में लगन होनी चाहिए तो बच्चा हरगिज लगेगा। और ये है सचिन जी के बड़े भाई, जो दिल्ली यूपी पुलिस में एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? देखो, अपना तैयारी का एक एम बनाना चाहिए, अपना आइन बना के ही किसी पर्टिकुलर एक टीचर हो या कोई अपना पर्टिकुलर जो जिसे भी पढ़ना चाहते हो, इधर उधर नहीं भाग के अपना एक एम ऐसा होना चाहिए कि हमको ये सिलेक्शन लेना है। यानी आप यूपी पुलिस करो, दिल्ली पुलिस करो, या आगे बहुत आगे में आने वाली भर्तियाँ हैं, लेकिन आपको इधर उधर नहीं भागे, एक पर्टिकुलर एम बना के ही एक पर्टिकुलर टीचर से पर्टिकुलर अपना कोई प्लेटफॉर्म हो उससे पढ़ना चाहिए, और मेहनत करो, अपना सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी मोटिवेशनल एक कहानी मानो या स्टोरी समझो इसको। आज अंकल जी ने, आंटी ने और भैया ने और सचिन ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अगर आप कोशिश करोगे तो एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग, अभी योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है शायद कुछ दिन पहले कि 30,000 की भर्ती नहीं आ रही है, 35,000 दूसरी भर्ती आ रही है। और सर दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारी भर्ती हैं। आएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली पुलिस में 6 भर्ती जब आपको एक साल में देखने के लिए मिलेंगी, चाहे आपकी कांस्टेबल की हो, एमटीएस की हो, AWOTP हो, ड्राइवर हो, या फिर आपका SCM हो, या फिर आपका सब इंस्पेक्टर हो। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, जब से दिल्ली पुलिस की भर्ती आने लगी हैं, कि एक साल में 6 भर्ती आपको देखने मिल रही है। तो निराश मत हो, जब जागो तभी सवेरा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।